कुछ हुआ ही नहीं है कभी भी। लड़की गई है नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। हमारे पास भी 4 लड़की थी। हमारा पति रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, फिर भी हम 4 लड़की को अच्छी तरह निभाए कि नहीं निभाए, कैसे भी करके। नहीं समाज में हाथ फैलाने गए हैं, नहीं किसी से भीख मांगने गए हैं, नहीं किसी से कर्जा पैसा लेने गए। वो बोल रहे हैं, जैसे आपने कहा सलमान सागर बोल रहे हैं कि इस मोहल्ला का आदत है कि अपनी बेटी को छुपा लेना और पैसा मांगना। तो मोहल्ले के आदमी से पूछ लीजिए ना कि मोहल्ले का क्या आदत है। इस टाइम जो हमारी है लड़की जो गई है ये पहली बार है। कोई किसी से पैसा नहीं लेना है, ना देना है, ना ऐसा घटना कभी भी यहाँ नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि ये सब जो बोल रहा है गांव मोहल्ले का जो मतलब शिकायत कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इस मोहल्ले में तो कुछ हुआ ही नहीं। सलमान सागर जो बोल रहे हैं ना ये सब बात, तो सलमान सागर को भी नहीं छोड़ेंगे। कहाँ कहाँ लड़की थी या कहाँ बरामद हुआ या कहाँ क्या हुआ है, उसको जवाब देना होगा, ना तो केस करेंगे हम। सलमान सागर पर केस कीजिए जी, करेंगे। जब हम बुलाए थे सच्चाई के लिए, तो सच्चाई के लिए नहीं आया था। हमको झूठलाने के लिए सब पैसा खा के ऐसा धंधा करता है। सब गांव में भी लोग मोबाइल पर बना के छोड़ता है। अरे गांव में भी बेटी है कि नहीं रे बेटी वाला? तू सोच रहा क्या मेरा शिकायत करवा रहा है, कैसे कैसे करवा रहा है? तुम्हारा पास भी गांव में बेटी है, बेटी वाला सब है। एगो हमारी बेटी नहीं है, सबकी बेटी है। गरीब अमीर सबके पास बेटी होती है, लेकिन गरीबों का सब उछालता है पैसा के लिए, इसलिए उसलिए किया जाता है, करवाया जाता है ऐसे। उसका मतलब पैसा के लिए ऐसे कब हम पैसा मांगे? हम तो जब से गई है लड़की, जब से हम बोलते हैं कि लड़की मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, लड़की मिल जाएगी, कोई बात नहीं है, फिर भी उछाला जा रहा है, फिर भी बोल रहा है। वो लड़का जो मोबाइल में जो बनाया है वो बोला लड़की कभी नहीं बोली है कि हमारे साथ रेप हुआ है। और वो लड़का बना के बोल रहा है कि लड़की बोल रही है, लड़की का परिजन बोल रहा है कि उसका रेप हुआ है, उसका ये हुआ है, वो हुआ है। तुम्हारा साथ वही रेप होगा तो क्या होगा रे चट्टा? गांव में रह के वो लड़का है, जफीर का लड़का है। अच्छा, इसी मोहल्ले का है? इसी मोहल्ले का नहीं है, उस टोला का। सबको पैसा बांट के ये सब करवाया जा रहा है, इज्जत ले रहा है मेरा। इस लड़की का शादी होगा, ब्याह होगा, ऐसा जो कर रहा है सोचना चाहिए ना। किसी की लड़की है, जब मिल गई है, आ गई है, तो ये सब करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। उछाला जा रहा है। इस लड़की को तो हम भेज देंगे जहाँ से आई है, चांदलान बोल रहे हैं वहां से आई है, उसी समिति के हाथ हम इसको दिल्ली भेजेंगे। और दिल्ली भेज के उसको जवाब देना होगा, सलमान सागर को जवाब देना होगा इस बात का। हम भेजा देंगे वही। चलिए, आपने पूरी बात सुनी। अब चलते हैं ग्रामीण के पास भी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं लड़की का सर, जो इसकी नानी बोली कि जू से भरा हुआ था। और ये भी बोली है कि मेरे सर में जू है। देखिए इसका सर जरा सा, आज भी घाव देख लीजिए, घाव हो गया है। अभी भी इसके सर में इतना जू है, देखिए कि छूने का इच्छा नहीं करता है, इतना गंदगी है। कितना दिन पर कंघी लगाई थी रे? आज वहाँ चाइल्ड लाइन में थे ना, जहाँ पे वहाँ जू वाली कंघी नहीं देते थे, सिर्फ बड़ी वाली कंघी थी। जब से यहाँ गए हैं घर से, आज किए थे कंघी और कल। बताइए 2 महीना बाद कंघी करेगी तो क्या हाल होगा। इसका सर जरा सा इधर घूमो तो, इसके सर का जू देखिए, छूने का इच्छा नहीं करता है, ऐसा बाल हो गया है। इसका जू से न देखिए, जरा सा इधर से दिखाइए कि कैसा गंदगी हो गया है। देख लीजिए कि पूरा इतना दिनों बाद बाल धोई है तो, और बाल झाड़ी है, कैसे रही होगी 2 महीना। सो देख लीजिए। और इसका पैर भी देखिए ये पैर का हालत, जो स्टेशन पर सोती थी मच्छर काट करके, और जैसे भी है जो इसका हालत किया है, ये सब मच्छर काटने से हुआ है। हाँ जी, मछली काटने से हुआ है। सलमान सागर फिर भी बोल रहा है लड़की मतलब सुरक्षित मिली है, अच्छी खासी मिली है, अच्छी खासी कपड़ा पहन रखी है। वो कपड़ा भी हम दिखाते हैं। तो उसके माँ के पास का कपड़ा है कि कहाँ का कपड़ा है? कौन दिया था कपड़ा? दीदी, वो जो कपड़ा हम पहन के आए वो हमको चाइल्ड वेलफेयर में से दिया था कपड़ा। किसी लड़की से मंगा के दी थी कि इसको दे दो, अपने घर जाएगी, इसको थोड़ा बढ़िया कपड़ा दे दो, तो वो उसी ने दिया था कपड़ा। वो भी पुराना ही फटा हुआ है कपड़ा, नया भी नहीं तारा हुआ किसी का। यानी 2 महीना लगातार अपना जो कपड़ा पहन के गई थी वही पहनी थी, ना नहाई, नहीं धुआई, नहीं बाल में कंघी की। जी नहीं। फोटो भी लिया गया है
ये कितनी गंदगी में थी, कैसा कपड़ा पहन रखी थी, कैसा इसका देह महक रहा था, कैसे हाल में थी, कैसे मतलब वहाँ फोटो भी लिया गया है। और यहाँ बोल रहा है सलमान सागर कि अच्छे खासे हाल में मिली है वो लड़की, बहुत बढ़िया लड़की थी। अरे झूठ बोलते हुए काप जा, तू मरेगा, गराएगा तू, मेरा बेदुआ लेगा तू, गरीब आदमी का बेदुआ लेगा, छोड़ेंगे नहीं तुमको हम, बेदुआ लेगा हरामी तू मेरा मैं बोलाई थी तो तू नहीं आया था इस दम उछालने के लिए। तू बाप के बात पर बाप का पैसा लेके तू ऐसा ऐसा काम कर रहा है। जिस दिन हम बोलाए थे तो इज्जतदार था, इज्जतदार को तू बचाया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। रे गरीब को भी देखो, तुम्हारा काम है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए गरीबों के साथ। ऐसा जो तुम बेइज्जती करवा रहे हो, पैसे का बता रहे हो, इसकी नानी ऐसे करी है वैसे करी है। किसके सामने हमने पैसा मांगा, किससे पैसा मांगा? कभी भी हम बोले हैं, जिससे बोले हैं यही बात बोले हैं, लड़की मिल जाएगी कोई बात नहीं है, शादी भी हमको नहीं करना, खाली हमको लड़की दे दे। हम उसी दिन से सबको यही बता रहे हैं, लड़की मिल जाए कुछ भी नहीं है। फिर भी हमको बदनाम पर बदनाम किया जा रहा है कि लड़की छुपा के नानी रखी है। सलमान सागर बदनाम कर रहा है या और भी कुछ गांव के लोग भी बदनाम कर रहे हैं, मोबाइल भी चला के वीडियो बना के। सबको आपसे क्या दुश्मनी होगा? क्या दुश्मनी होगा? हम गरीब है, हमको कोई नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा पर थाना डीएसपी सब बिका हुआ। लड़का ले गया था, उसके परिजन सबको पैसा दे दिया है, इसीलिए आपके खिलाफ सब बोल रहे हैं। जी यही बात है। मोबाइल पर बनाने का क्या कारण है? उसको पैसा दिया है, उस लड़का को मोबाइल पर बनाया है, मीडिया वाला को भी पैसा दिया है तगड़ा। हम गरीब थे, बुलाए थे तो नहीं आया था कि वहां तो कुछ मिलेगा नहीं। जहां मिला है कूद के बोल रहा है, झूठ सच सब बोल रहा है। उसको लानी चाहिए ना, जहां हम लड़की छुपाए थे वहां जानी चाहिए, वहां तल्लुकात करनी चाहिए कि लड़की आई है आस पड़ोस में, चाहे कहीं से भी, पुलिस से भी, वहां के पुलिस से भी, थाना से भी पूछना चाहिए, पता लगाना चाहिए। जब 2 महीना से पता था तो क्यों नहीं लाया वहां से लड़की को? वहां से बरामद करनी चाहिए ना लड़की को। इससे पहले भी हम डीएसपी के पास गए थे तो हमको बोला गया था तुम्हारी लड़की तो दूसरे के साथ गई है और तुम उसको बोल रहे हैं। जब पता था कि हमारी लड़की दूसरे के साथ है तो फिर लानी चाहिए ना, बतानी चाहिए ना कौन था। डीएसपी बोला? हाँ, डीएसपी बोले थे हमको तुम्हारी लड़की तो दूसरे के पास गई है। जब पता था तो उनको पकड़नी चाहिए ना। है अभी भी बोल रहे हैं, कल गई थी वो, उस दिन जो लड़की गई है तो उन्होंने बोला है कि तू भागी है हिंदू के साथ, बोलती है जबरदस्ती बोलवा रहे। कौन तुम्हारे नानी का इलाज करता था, कौन क्या करता था? डॉक्टर रहेगा हमारे घर नहीं आएगा, जो डॉक्टर रहेगा वो आएगा। कोई भी आदमी हमारे घर आएगा तो वही लेके चला गया है, ऐसा होता है। तो ऐसे जो डीएसपी बोल रहे हैं तो ऐसे में तो हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाएगा। करवाने वाले बात है, एक और आदमी को उठवाया था जो अगर आपके उसके कहने अनुसार आप अगर लड़ने लगे तो सारे हिंदू और मुस्लिम आपस में काटाकटवल हो जाएगा। अभी देखिए वो दूसरा लड़का का उठाया था, जब दीपक का नाम बताई है कि हमारे घर दीपक आता था नानी को सुई दवाई देने, हमको बीमारी है, शुगर के मरीज है, हार्ट के मरीज है, कोई भी डॉक्टर आएगा तो उसको बोलेगा कि उसी के साथ तू गई है। इस लड़की को कल बोल रहे थे डीएसपी साहब, बड़े बाबू भी वहीं थे, तो वो बोल रहे थे कि मतलब तू झूठ बोल रही है, इसका कोई बात ही नहीं मान रहे हैं, कोई भी नहीं हमारी बात कभी से मान रहा है ना इनकी बात मानी है, सब झूठ बोल रही है। इसको बोल रहे हैं डीएसपी साहब तू भी झूठी है, तेरी नानी भी झूठी है, तेरी माँ भी झूठी है, तेरी नानी भी जल जाएगी, तुम्हारी माँ भी जल जाएगी, तू भी जल जाएगी, ऐसा मत बोल। अच्छा, उस लड़का का नाम बोल रही है इसीलिए? हाँ, उस लड़का का नाम मत ले, तू गई है हिंदू के साथ। जब हिंदू के साथ गई है तो बरामद करना चाहिए ना, हिंदू को भी तो उठाया गया था तो बरामद करनी चाहिए ना हिंदू के साथ। अभी जो इस हाल में जो थी ना, जो हाल जो बता रहे हैं ना, वो भी बात कोई नहीं मान रहा है। रेणु देवी भी रास्ता पर धमकाई है कि जो यहाँ का बात है यहीं रहने दे, घर पे कुछ मत बताना, सीधा बोलना कि माँ के पास थी और माँ के पास जा रही थी, इतना ही बोलना, न तो तेरी नानी तू भी सब जेल जाएगी। ऐसा होता है। इसके बाद भी आए थे तो बड़ा बाबू वहाँ पर इनको धमकाया गया था कि तू उसका नाम मत लियो।
ले पुलिस का काम होता है निस्वार्थ काम करना और लोगों को न्याय दिलाना।